यूपी जीत के लिए बीजेपी का बुलेट प्रूफ प्लान तैयार, मोदी ने खाका तैयार कर योगी को भेजा। मुसलमानों के गढ़ में भी योगी कमल खिलाएंगे, अखिलेश यादव बस देखते रह जाएंगे। मोदी के यूपी जीत के मास्टर प्लान से विपक्ष चित, 24 में मोदी के साथ योगी ही होंगे फिट। 2024 में जीत के लिए मोदी ने ऐसा जाल बिछाया कि सारा का सारा विपक्ष उसमें फंस गया है। अखिलेश यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सारे लोग मिलकर चले थे यूपी में बीजेपी को हराने की प्लानिंग करने, लेकिन दिल्ली से जो मोदी ने प्लान तैयार कर लखनऊ भेज दिया, उससे अब सारे के सारे मातम मना रहे हैं। अखिलेश यादव सिर पकड़कर बैठ गए हैं, राहुल गांधी भागे भागे नजर आ रहे हैं। जिस मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे अब तक विपक्ष की पतवार की नैया चल रही थी, मोदी ने उन सब पर ऐसा हथौड़ा चलाया कि पूरी की पूरी नाव डूबी ही, उस पर बैठे विपक्षी नेता भी डूब गए। ठीक वैसे ही जैसे थॉर के हथौड़े से बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान टुकड़े की तरह बिखर जाते हैं, मोदी के इस बहुत बड़े प्लान से विपक्ष के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और जैसे ही विपक्ष की नैया डूबी, योगी बाबा फुल फॉर्म में आ गए। विपक्ष को 10 गज जमीन के नीचे भेजने का मोदी ने जो प्लान तैयार कर भेजा, उस पर योगी ने फौरन काम करना शुरू कर दिया है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें जीतने का बीजेपी का प्लान क्या है, वो आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बस इतना जान लीजिए कि अखिलेश यादव की नींद क्यों उड़ गई। यूपी में बीजेपी मुसलमानों के वोट में बड़ी सेंधमारी करने जा रही। अखिलेश यादव के गढ़ में फतह के लिए योगी खुद आगे आ गए हैं। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने यादवों, जाटवों और पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का प्लान बनाया है। मतलब ये कि जिस वोट बैंक के भरोसे अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री बने थे, उन्हीं वोटों को बीजेपी अब उनसे छीन ले जाएगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार बीजेपी ने अखिलेश यादव के गढ़ में कमल खिलाने का जो प्लान तैयार किया है, वो कामयाब होगा, क्योंकि जिस तरह मोदी सरकार ने मुसलमानों को भी नजरअंदाज न करते हुए उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, माना यही जा रहा है कि उसका पूरा का पूरा फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा। मोदी पर भरोसा करके कैसे मुसलमानों ने अखिलेश यादव को किनारे कर दिया, इसे भी आप समझ लीजिए। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। अब बीजेपी इसी आधार पर यूपी में लोकसभा की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। यही नहीं, खबरों की माने तो बीजेपी ने आने वाले 11 और 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा के दौरान यादवों, जाटवों और पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। योगी के मंत्री और विधायक इनके बीच जाकर बीजेपी की रणनीतियों को बताएंगे, साथ ही जो कमियां रह गई उसका फीडबैक भी लेंगे। बीजेपी की नजर इन वोटों पर क्यों है, इसे समझना और जरूरी है। जानकारी के मुताबिक यूपी में यादवों की आबादी 11% है, जबकि दलित आबादी 21% है। मुसलमानों की आबादी करीब 20% के आसपास है। यूपी में 17 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यादव और मुस्लिम मतदाता 10-10 लोकसभा क्षेत्रों में फैसला करते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ज्यादातर यादव अब सपा के साथ रहना नहीं चाहते। उन्हें कांग्रेस में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और बसपा उनकी पसंद की नहीं रही। इसलिए बीजेपी उनके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है, जहां उन्हें बेहतर अवसर भी मिल रहा है। माना जा रहा है कि इसलिए योगी सरकार मुस्लिम और यादवों को साधने में लगी हुई है। यही नहीं, यूपी के मुसलमान कैसे मोदी पर भरोसा कर रहे हैं, उसे भी समझा जा सकता है। हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव के बाद आए एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि मुसलमानों के बीच बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 8% हो गया है, जो 2017 के चुनाव की तुलना में 1% से ज्यादा है। यूपी में जीत के लिए मोदी का मास्टर प्लान क्या है, अब उसे भी जान लीजिए। असल में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा इलाकों में 1,70,000 से ज्यादा बूथ हैं और बीजेपी ने अपने सर्वे में इनमें से 22,000 बूथ को कमजोर माना है। अब इन्हीं सीटों के लिए मोदी ने जो प्लान तैयार किया है, वो ये है कि बीजेपी अपने सबसे ताकतवर नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए इन्हीं इलाकों में भेजने वाली है। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम भी जनता के बीच जाएंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे और फौरन समाधान करेंगे। यही नहीं, बीजेपी यूपी की छोटी पार्टियों को लेकर भी साथ चलेगी, ताकि जमीन पर उतरकर जनता के बीच भरोसे को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, 2024 के चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।